हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, ये नाम सुनते ही हमें क्या याद आता है? हमें याद आता है, देखो, नंबर 1 2 3 4, ये नंबर याद आता है। तो इसको फिर सिस्टम क्यों बताया गया और इसमें हमें सीखना भी क्या है? देखो, ये नंबर तो हमें पता है ना, सभी को पता है। तो इसमें और क्या सीखना है? इसमें और क्या है सीखना है, मतलब देखो, इसमें हम नंबर लाइन तो हम पहले ही सीख के आए हैं। देखो, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट जो सेशन है, इसमें इस वीडियो में हम ये 5 चीज़ों के बारे में सीखेंगे और 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसमें हमारा ये 5 जो नंबर है, एक नंबर लाइन है और ये जो नंबर्स है, इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना। तो ये नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में जो पहला है नंबर लाइन, हम नंबर लाइन बचपन में पढ़ते आए हैं। देखो, नंबर लाइन में क्या रहता है, किसी लाइन में मान लो बीच में 0 है, तो वहाँ से जितना डिस्टेंस पे 1 है, सेम डिस्टेंस पे 2 है, सेम डिस्टेंस पे 3 है। मतलब 0 से लेकर स्टार्ट करके हम राइट में जाएंगे तो ये देखो, +1 +2 +3, ये सारा था। मतलब कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है इसमें ना, +4, ऐसे कितना भी तक आप काउंट कर सकते हैं आपको। ठीक है, अभी लेफ्ट में इसको हम माइनस में काटूँ, -1 -2 -3 -4, ऐसे आप कितना भी तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये है नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन हम पहले भी पढ़े हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये जो नंबर है, ये नॉर्मल काउंटिंग्स नंबर है। तो इसके अलावा भी हमें कुछ नंबर के बारे में सीखना है जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना, ये नंबर लाइन, बेसिक नंबर लाइन ये है। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर, देखो, ऑल काउंटिंग्स नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या है? ऑल काउंटिंग्स नंबर, जो काउंटिंग नंबर होता है सारा है नेचुरल नंबर। ठीक है ना, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। काउंटिंग्स नंबर्स मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ऐसे आप कितना भी तक काउंट कर लो, ये सारा है नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल काउंटिंग्स नंबर आर नेचुरल नंबर। ठीक है ना। देखो, होल नंबर किसको बोलते हैं? ये जो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है। 1 से स्टार्ट होके आप कितना भी तक, इनफाइनाइट तक आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन होल नंबर किसको बोलेंगे? जिसमें 0 से स्टार्ट है। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, कितना भी तक, इनफाइनाइट तक आप काउंट कर सकते हैं। ये है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबरों के अंदर क्या डिफरेंस है? होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। ये दोनों में बस इतना ही फर्क है। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना ही फर्क है। ठीक है। एक क्या बीच में बच गया? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर किसको बोलेंगे? देखो, ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 1 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4, ये सारा क्या है? यहाँ से नेचुरल नंबर है ना। ये सारा है नेचुरल नंबर। यहाँ से 1 से स्टार्ट करते आगे, फिर 0 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। आप जैसे कितना इन्फिनिट तक काउंट कर रहे हो। होल नंबर भी सेम वही है, लेकिन स्टार्ट 0 से है। और ये होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। क्या? W से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर हो गया 1 से स्टार्ट है, काउंटिंग नंबर से ऑल, और होल नंबर 0 से स्टार्ट है। ठीक है, इतना फ़र्क है। अभी इंटीजर चाहिए। देखो, इंटीजर +1 +2 +3 +4, ये जो नेचुरल नंबर है इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम चलते हैं एक नए पेज में। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर किसको बोलेंगे? देखो, इस नंबर लाइन में बीच में जो 0 है
उसके बाद राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। ये पॉजिटिव मतलब +1 +2 +3 है ना, +4 +5 है ना, +5 कितना भी तक आप काउंट कर लो। और लेफ्ट में -1 -2 -3 है ना। तो इंटीजर ये जो +1 +2 +3 +4 +5 ऑल काउंटिंग्स नंबर जो पॉजिटिव में है इनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव में है कितना भी तक आप काउंट कर लो नेगेटिव में, इनको सारे को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर, इनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। तो ये जो 0 है ये भी इंटीजर है, ठीक है। इसको लेके बहुत सारा कुछ डाउट है, लेकिन बस इतना ही जान के रखो इस चैप्टर में अभी जितना नॉलेज रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो इंटीजर है ये पॉजिटिव में जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव में जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, और 0 भी इंटीजर है। मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर एंड 0, ठीक है ना। ये है इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर है। तो इस चैप्टर में हम 3 चीज़ सीख लिया। क्या है? एक तो नेचुरल नंबर सीख लिया, दूसरा है होल नंबर सीख लिया। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम इधर क्या सीखा? इंटीजर, और इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे रेशनल नंबर। इसके बाद हम सीखेंगे क्या है? रेशनल नंबर। देखो नेचुरल नंबर सीख लिया, इंटीजर सीख लिया, होल नंबर सीख लिया, और एक क्या बचा हुआ है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? देखो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? देखो कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q इंटीजर है, इंटीजर है, एंड q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? किसी नंबर को हम रेशनल नंबर तब बोलेंगे जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q फॉर्म में का क्या मतलब है? जैसे मान लो 3/2, देखो ये p/q फॉर्म में है, तो इधर p क्या है? p और q इंटीजर है। अभी बताया है कि इंटीजर क्या क्या होता है। देखो इंटीजर, ये जो काउंटिंग्स नंबर है ये इंटीजर होता है, 0 भी इंटीजर है ना। पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो ये सारा इंटीजर है। तो वो इंटीजर p और q का वैल्यू कोई सा भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, q का 0 नहीं होना चाहिए। तो 3/2 है, p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 2 है, तो दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। एक तो ये वाला कंडीशन हो गया, और q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू तो 2 है, 0 नहीं है, तो ये थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गया। तो 3/2 एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे मान लो 8 है, तो 8 क्या रेशनल नंबर है? देखो 8 का मीनिंग ये है कि 8/1 है ना। तो ये p/q फॉर्म में है, जहाँ पे p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q 0 नहीं है। तो ये जो 8 है ये एक रेशनल नंबर है ना, एक रेशनल नंबर है। मान लो कोई नंबर है -25, -25, क्या ये रेशनल नंबर है? देखो -25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -25/1। देखो ये p/q फॉर्म में है। इंटीजर में हम क्या बताया कि ये नंबर माइनस में भी होगा तो नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर ही है ना। देखो -25
ए भी इंटीजर है और 1 ये भी इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो -25 है ये एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। फ्रेंड्स, चलते हैं आप दो एग्जाम्पल की तरफ जिसमें ये जो 4-5 कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसको बस क्लियर करेंगे। देखो इस एग्जाम्पल में क्या बताया, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखो एवरी होल नंबर, देखो इधर लिखा हुआ है होल नंबर क्या क्या है, देखो 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 करते हुए कितना भी तक आप काउंट कर सकते हो। और नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ है, दोनों में फ़र्क है, होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। लेकिन इधर क्या बता रहे, एवरी होल नंबर, मतलब ये सारा जो होल नंबर है ये सारा नेचुरल नंबर है। क्या ये सही है? देखो होल नंबर में 0 है लेकिन नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। अगर इसी जगह पर बताता कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर है तो ये सही था, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है, जितना भी तक नंबर है वो होल नंबर के अंदर ही आ जा रहा है ना। इसमें और एक्स्ट्रा 0 भी है ना। तो नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बताया, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। देखो एवरी इंटीजर, अभी हम पढ़ के गए कि इंटीजर क्या क्या है, ये देखो प्लस में है, माइनस में है, देखो ये लेफ्ट साइड में जो है ये सारा माइनस में है, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है, और जो राइट में है वो सारा पॉजिटिव इंटीजर है। और इधर क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि सारा इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सारा इंटीजर रेशनल नंबर है, मतलब ये जो इंटीजर है ये सारा रेशनल नंबर है। मतलब इस इंटीजर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q दोनों इंटीजर होगा, दोनों इंटीजर होगा एंड q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन फॉलो होगा, इधर बता रहे हैं। देखो ये इंटीजर है, कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव में मान लो 52 मान लो, है ना। क्या ये रेशनल नंबर है? देखो 52 को हम 52/1 लिख सकते हैं, 52/1 में तो p/q है ना। तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको p/q फॉर्म में लिख लिया और q का वैल्यू 1 है, 0 नहीं है ना, q नॉट इक्वल टू 0 है, ये दोनों इंटीजर भी है, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब जो 52 है वो एक रेशनल नंबर है, वो एक रेशनल नंबर। अगर माइनस में कोई भी नंबर मान लो, 100 मान लो, 150 मान लो, -150, देखो -150 को हम ऐसे लिख सकते हैं -150 बाई -150/1, है ना। तो -150 का वैल्यू क्या, p हो गया, 1 का वैल्यू q हो गया। -150 तो इंटीजर है, q का वैल्यू 1 है, वो भी इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब -150 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। देखो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बताया गया, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखो एवरी रेशनल नंबर मतलब आप कोई भी रेशनल नंबर मान लो 8/7 है, ये भी एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये p/q फॉर्म में एक रेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर मतलब ये देखो कोई पूर्ण संख्या जो है, ये देखो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, लेकिन ये क्या है, ये देखो 8/7 ये फ्रैक्शन है, ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है ना। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 पर बताया गया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखो हम अभी नंबर लाइंस पढ़े हैं, तो उस नंबर लाइंस को पकड़ के हम ये रेशनल नंबर निकालेंगे दो नंबर के बीच में। ये एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया गया, अगर नंबर लाइन में यहाँ 0 है और यहाँ 1 है,
तो यहाँ 2 होगा। इधर पूछ रहे कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर निकालना है। 5 रेशनल नंबर, ठीक है ना, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू इंटीजर है, पी एंड क्यू इंटीजर है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमें ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। देखो ये रेशनल नंबर निकालने का 2 मेथड है, ठीक है ना। जो पहला मेथड है जो सिंपल है वो हम बता रहे हैं। देखो 1 और 2 के बीच में अगर किसी नंबर निकालना है वो तो बाद में हम देखेंगे। रेशनल नंबर ही निकालना है। मान लो देखो कोई भी 2 नंबर, ये 1 और 2 के बीच में नहीं है, किसी भी 2 नंबर के बीच में नंबर निकालना है तो वो 2 नंबर को ऐड करना पड़ेगा। 2 नंबर ऐड किया तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस 2 को ऐड किया तो कितना होगा, 3/2 होगा। देखो 1 और 2 के बीच वाला जो नंबर है ये होगा 3/2, और ये 3/2 पी बाई क्यू फॉर्म में है। 3 और 2 दोनों इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो 3/2 है ये एक रेशनल नंबर है। तो देखो बीच में एक रेशनल नंबर हमें मिल गया। अभी देखो एक पॉइंट मिल गया। अभी इसके बीच में और 4 रेशनल नंबर निकालना है। 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम इस पॉइंट, ये जो 3/2 है इसका हेल्प लेंगे। देखो एक तो नंबर 1 हो गया, दूसरा 3/2 हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच वाला जो नंबर है वो निकालेंगे। ये इसका बीच वाला नंबर निकालने की इसको दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। देखो 1 + 3/2 को ऐड करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 5/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/2। देखो बाई 2 को कैसे लिख सकते हो, 1/2 मतलब 5/4। तो ये 1 और 3/2 का जो वैल्यू है वो 5/4 है। देखो इसके बीच में 5/4 मिल गया। ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और 5 और 4 इंटीजर है। तो ये जो नंबर है ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। देखो 2 रेशनल नंबर मिल गया। अभी मान लो 3/2 और 2 के बीच वाला नंबर निकालना है, तो हमें 2 + 3/2 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7/2/2। तो इसको हम लिखेंगे 7/4। 7/4 देखो 7/4 ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, 7 और 4 दोनों इंटीजर है, मतलब एक रेशनल नंबर है। तो इसके बीच वाला जो नंबर है ये 7/4 है। तो हमें कितना, 3 रेशनल नंबर मिल गया और 2 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 7/4 और 2 के बीच वाले नंबर निकाल लेते हैं। देखो 7/4 + 2, दोनों के बीच वाला नंबर निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 7/4 + 2 को +2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15, 15/4/2, मतलब इसका वैल्यू आएगा 15/8। तो ये जो 7/4 और 2 के बीच वाला जो रेशनल नंबर आएगा वो होगा 15/8। तो ये भी रेशनल नंबर है 15/8। 15 भी इंटीजर, 8 भी इंटीजर है, और 8 नॉट इक्वल टू 0 पी बाई क्यू फॉर्म में है, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है ना। तो हमें और एक रेशनल नंबर भी 4 मिल गया। देखो अभी फिर इसके बीच वाला एक निकालेंगे, 1 और 5/4 के बीच वाला। देखो कैसे निकालेंगे, हम पहले ही बताया है कि 1 + 5/4, 1 + 5/4/2 इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा, 9/4 इंटू 1/2 मतलब 9/8। 9/8 आएगा। ए भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एक भी रेशनल नंबर है। तो 1 और 5/4 के बीच वाला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 9/8। स्टूडेंट ये आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मैं कैसे निकाल रहा हूँ। आपको कहीं पे भी बोले ये दोनों के बीच वाला निकालना है तो आपको निकलना आना चाहिए। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इसके बीच वाला नंबर आ जाएगा, और जो नंबर आएगा वो रेशनल नंबर ही है, क्योंकि 2 रेशनल नंबर को ऐड कर रहे तो वो रेशनल नंबर ही आएगा। फ्रेंड्स यहाँ का जो नंबर था ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये 15/4/2 आ रहा था, ये होगा 15/8। 15/8 रेशनल नंबर, जो ये 7/4 और 2 के बीच वाला जो नंबर था, ठीक है,
ये तो हो गया पहला मेथड, ये तो हो गया पहला मेथड जिसमें हम वन और टू के बीच में 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर हमने निकाला। 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर हम वन और टू के बीच में हमने निकाला। देखो इतना कैलकुलेशन करके निकाला, लेकिन आसान है कि हमें पता है 2 नंबर को ऐड करना है और उसके 2 से डिवाइड करना है, तो उसका बीच वाला नंबर आ जा रहा है। जो दूसरा मेथड है, देखो क्वेश्चन क्या था इसमें, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हमने ये 5 रेशनल नंबर निकाल दिया। क्या क्या था, एक तो 9/8 है, दूसरा 5/4 है, तीसरा 3/2 है, चौथा 7/4 है और पांचवा 15/8 है। ठीक है ना, ये पहला मेथड में हमने निकाला। दूसरा मेथड देखो, एक नंबर लाइन है जहाँ पे 0 यहाँ है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। कितना, हमें ये याद रखना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। देखो ये सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। ये कम टाइम में निकाल सकते हैं। जैसे देखो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हमें याद रखना है, हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। 5 निकालना है तो हमें उससे एक बड़ा नंबर लेना है। तो 5 से एक बड़ा कितना होगा, 6 होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 से एक बड़ा नंबर, 6 से एक बड़ा नंबर क्या होगा, 7। तो 7 को 6 से डिवाइड कर देंगे। क्या बोला, देखो मैं बोला कि 2 नंबर के बीच में अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है, अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो 5 से एक बड़ा नंबर 6 हमने लिया, उससे एक बड़ा 7, 7 को 6 से डिवाइड किया, ये हो गया ये दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर। दूसरा क्या होगा, 7 से एक बड़ा 8, 8/6 हो गया दूसरा रेशनल नंबर। 8 से एक बड़ा 9, 9/6 हो गया तीसरा, 10/6 हो गया चौथा और 11/6 हो गया पांचवा। ये 1 और 2 के बीच में ये हो जाएगा 5 रेशनल नंबर। देखो हम पहला जो 5 रेशनल नंबर निकाला था वो अलग था, और ये जो 5 रेशनल नंबर निकाला ये अलग है। देखो इसका मतलब नहीं है कि वो गलत है या ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी 2 नंबर के बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर रहता है। अनकाउंटेबल, आप गिन भी नहीं सकते इतना रेशनल नंबर है। ये जो 2 नंबर है 7/6 और 8/6, इसके बीच में भी अनकाउंटेबल रेशनल नंबर है, आप गिन भी नहीं सकते इतना नंबर है। ठीक है, तो अभी तक इतना आप समझ लो कि 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो उसका पहला मेथड में दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो इसके बीच वाला आ जाएगा। लेकिन ये जो हमने निकाला ये ऐसा नहीं कि बीच वाला, इसके बीच में कहीं पे भी है ये नंबर, लेकिन इसके बीच में ही है ये रेशनल नंबर। और सारे रेशनल नंबर ही है, देखो सारे इंटीजर भी है, p/q फॉर्म में सारे है, p/q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सारे रेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल में क्या बता रहे जाते हैं, देखो इसमें 5 रेशनल नंबर हमें निकालने के लिए बोला। ठीक है, देखो इधर एक नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या है, इन जनरल देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर मिल जाएगा, मतलब अनकाउंटेबल, और गिन भी नहीं सकते इतना रेशनल नंबर। किसी भी 2, मैं तो 1 और 2 2 नंबर के बीच में दिखाया, मैं बता रहा हूँ ये जो 2 रेशनल नंबर है इनके बीच में भी अनकाउंटेबल रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना ज़रूरत है इतना हमने सीख लिया इस वीडियो में। इस चैप्टर में नहीं, ये पहला जो सेशन पढ़ा हमने इसमें इस नंबर के रिलेटेड जितना है वो सीख लिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी के लिए हम क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे देखो पहले हम एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा जो बचपन में पढ़े थे, उसके बाद नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा जिसको n से डिनोट करते हैं, और काउंटिंग नंबर है, होल नंबर पढ़ा,
जिसमें नेचुरल नंबर के साथ बस एक जीरो लग जाता है, उसके साथ और नेचुरल नंबर सारा है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इंटीजर है जिसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है, जीरो भी है, ठीक है ना। और क्या पढ़ा हमने, रेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ये है रेशनल नंबर जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ा और ये 3 स्टेटमेंट पढ़ा। इसके बेसिस पे, ये नंबर्स के बेसिस पे ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ा जो ट्रू है कि फॉल्स है। और हम 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना सीखा। ऐसा नहीं कि ये 1 और 2 के बीच में अगर बोल दिया हमें कि 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, 10 + 11/2 कितना हो जाएगा, 21/2। ये भी उसके बीच में एक नंबर हो जाएगा, है ना, एक नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अभी इसके साथ +10 कर दिया, /2 कर दो, है ना, फिर एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे करते हुए हम 5 रेशनल नंबर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।